केतेपुर का मौन योद्धा, ये नाम शायद पहले कभी सुना हो। खैर, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में दर्ज एक ऐसे गुमनाम नायक का जिक्र है जिसके बारे में दुनिया कभी जान ही नहीं पाई। हम इन तथ्यों के आधार पर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। शुरुआत थोड़ी शांत लगेगी, लेकिन यह सच है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते ये हमें पूरी तरह झकझोर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण के पन्नों को पलटते हैं। आइए जरा इस माहौल को महसूस करते हैं। केतेपुर नाम का एक छोटा सा आम सा शहर, वही धूल भरी सड़कें, सुबह की नरम धूप और चाय की दुकानों पर जुटने वाले लोगों की भीड़, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है ना। लेकिन यहीं पर हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही असाधारण इंसान से हमारा परिचय कराती है। केशव, 20-22 साल का एक नौजवान। जहां हम लोग चीजों को बस देखते हैं, केशव हर छोटी से छोटी बात को समझता था। किसी अजनबी के चेहरे पर छिपा हुआ डर हो या किसी की आवाज में पनप रहा हल्का सा झूठ, उसकी तीखी नजरें उन चीजों को तुरंत पकड़ लेती थीं जिन्हें पूरी दुनिया अनदेखा कर देती थी। और सच कहूं तो यही उसकी सबसे बड़ी, सबसे असली ताकत थी। हम सब अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी कैसे बस एक पल में पूरी तरह पलट सकती है। एक शाम केशव बस अपने कॉलेज से घर लौट रहा था। तभी एक बूढ़े आदमी ने उससे एक बहुत ही साधारण सा सवाल किया, बेटा मुझे घर छोड़ दोगे? बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। केशव ने भी बिना कुछ ज्यादा सोचे मदद के लिए हाँ कर दी। लेकिन शोध के मुताबिक वो रास्ता किसी आम घर की तरफ नहीं ले गया। वो रास्ता बड़ा अजीब था, जो आखिर में एक पुराने अंधेरे से गोदाम पर जाकर खत्म हुआ। और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। वहां एक पूरी तरह से गुप्त अंडरग्राउंड खुफिया दफ्तर मौजूद था। चारों तरफ चमकती हुई स्क्रीनें, अंधेरे में काम करते हुए एजेंट्स और एक ऐसा गहरा रहस्य जो जैसे केशव का ही इंतजार कर रहा था। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां केशव के दिमाग में चल रही उथल-पुथल को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है वो रहस्यमय ऑफर। खुफिया एजेंसी ने केशव को साफ साफ बता दिया कि उन्होंने उसकी उन खास काबिलियतों को पहचान लिया है जिनकी उन्हें बरसों से तलाश थी। और उसके बाद आए वो 10 दिन, एकदम मानसिक उथल-पुथल के 10 दिन। इन 10 दिनों में उसकी रातों की नींद जैसे कहीं गायब ही हो गई। क्या एक आम सुकून भरे जिंदगी जीनी चाहिए, या फिर किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए? दिमाग जैसे फटा जा रहा था। और फिर 10वें दिन उसने अपना आखिरी फैसला ले लिया। उसने उस चुनौती को, उस बहुत बड़े उद्देश्य को हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। और बस यहां से चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। केशव को एक बेहद क्रूर, एकदम हड्डियां तोड़ देने वाले सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली वो अंतहीन दौड़, उसके बाद दिन भर चलने वाली भयंकर कॉम्बैट ट्रेनिंग, और रातें बिल्कुल भी आराम के लिए नहीं थीं। वो तो मानसिक रूप से तोड़ने वाली परीक्षाओं का समय था। स्रोत सामग्री यहां बिल्कुल स्पष्ट करती है कि केशव को बार बार गिराया गया, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से इस हद तक तोड़ा गया कि कुछ न बचे। लेकिन ये सब उसे खत्म करने के लिए नहीं था। ये सब इसलिए था ताकि जब वो वापस खड़ा हो तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। यहां पर जो विरोधाभास है ना, वो सचमुच हैरान करने वाला है। ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ केतेपुर का वो सीधा सादा सा लड़का और दूसरी तरफ देश की रक्षा के लिए गढ़ा गया एक अचूक सामरिक हथियार। इन दोनों के बीच का ये जो बदलाव है, ये बहुत ही गहरा है। राज्य की सुरक्षा के लिए उस एजेंसी ने केतेपुर के उस मासूम लड़के के वजूद को पूरी तरह से मिटा दिया। अब उसकी पुरानी पहचान का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उसकी जगह ले ली थी एक ऐसे इंसान ने जो देश की रक्षा के लिए गढ़ा गया एक बिल्कुल अचूक हथियार बन चुका था। ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे राष्ट्र निर्माण में कभी-कभी पूरी की पूरी व्यक्तिगत पहचान की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। और अब कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। भारत पर एक बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा था, और उस खतरे को टालने की पूरी जिम्मेदारी अब केशव के कंधों पर थी। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पहला दिन, एक नई, बिल्कुल नकली पहचान हासिल करना। दूसरा दिन, सीमा पार करने वाले ट्रकों के अंदर खुद को छिपाकर एक जानलेवा सफर तय करना। और तीसरा दिन, घुप अंधेरी रात में एक बर्फीली और खतरनाक नदी को तैरकर पार करना। दुश्मन की सरहद के अंदर जाने वाला हर एक कदम मौत के बिल्कुल करीब था। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक ऐसा दाव था जहां एक जरा सी छोटी सी चूक की कीमत हजारों जानें हो सकती थीं। अब दुश्मन देश की भीड़-भाड़ वाली अनजान सड़कों पर केशव एक आम ऑटो ड्राइवर की पहचान में था। बाहर से देखने में वो बस एक
आम नीरस सी दिनचर्या जी रहा था। लेकिन अंदर से वो एक ऐसा इंसान था जिसकी सतर्कता अपने चरम पर थी। ऑटो चलाते हुए या सवारियों से बात करते हुए भी उसकी वो पुरानी और अब कहीं ज्यादा तेज हो चुकी नजरें आसपास की हर एक बारीक डिटेल को लगातार स्कैन कर रही थीं। बाहर से बिल्कुल एक साधारण इंसान, लेकिन भीतर से एक ऐसा जासूस जो एक बहुत बड़े खतरे की तलाश में था, बिल्कुल एक रडार की तरह। और यहां समय जैसे मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलने लगा था। टिक टिक करती वो घड़ी। केशव की पैनी नजरों ने आखिरकार उन छिपे हुए बक्सों को ढूंढ ही निकाला। एक झलक, जी हां, सिर्फ एक झलक में उसने उस विनाशकारी बम को देख लिया। तभी अचानक से उस कमरे में खौफनाक सन्नाटा छा गया। और फिर मुख्य टारगेट, दुश्मन बॉस का उस कमरे में प्रवेश होता है। केशव तुरंत समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। यही वो इकलौता मौका है जिसके लिए उसे इतनी मेहनत से गढ़ा गया था। क्या हजारों लोगों की जान बचाने के लिए एक जान की कीमत चुकाई जा सकती है? इस सवाल के वजन को महसूस किया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर में यह वो पल है जहां हम सबको एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए। केशव के सामने कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। उसे सिर्फ उस खतरे को रोकना नहीं था, बल्कि यह भी पक्का करना था कि वो खतरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसके लिए जो कीमत चुकानी थी वो सच में बहुत भयानक थी। ये इस स्रोत सामग्री का सबसे चरम और शायद सबसे दुखद हिस्सा है। अपनी आखिरी सांसों से ठीक पहले केशव के मन में सिर्फ एक ही अंतिम विचार आया, अपने घर का, अपने परिवार का और अपने उस धूल भरे शहर केतेपुर का। और फिर ट्रिगर दबा दिया गया। एक बहुत विशाल, बहरा कर देने वाला विस्फोट, आग की वो धीमी गति से उठती लपटें, ढहती हुई वो पूरी इमारत और उसके बाद पसरा हुआ एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी कानों में गूंजता है। केशव ने अपने देश को बचा लिया, ये तो तय है, लेकिन उस आग में उसकी खुद की कहानी हमेशा के लिए राख हो गई। चलिए वापस लौटते हैं केतेपुर। वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। चाय की दुकानों पर वैसी ही भीड़ थी। सच में किसी को भी ये पता नहीं था कि उनकी ये सुरक्षित जिंदगी, ये शांति किसी के बहुत बड़े बलिदान की वजह से बची हुई है। स्रोत का ये संदेश बहुत गहरा है। सच्चे हीरो वो नहीं होते जिन्हें दुनिया पहचानती है, बल्कि वो होते हैं जो खुद मिटकर दूसरों की जिंदगी बचा जाते हैं। ये वो मौन योद्धा है जिसे शायद कभी कोई मेडल नहीं मिलेगा। इस विश्लेषण के अंत में ये एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। हमारी रोजमर्रा की इस आज़ादी के लिए इस वक्त न जाने कितने अदृश्य बलिदान दिए जा रहे हैं। अगली बार जब हम सुरक्षित महसूस करें या इस खुली हवा में चैन की सांस लें, तो हमें उन गुमनाम चेहरों को जरूर याद करना चाहिए जो हमारी शांति के लिए अपनी पूरी पहचान ही मिटा देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको इस सवाल को अपने साथ ले जाना चाहिए और इस पर जरूर विचार करना चाहिए।